बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक बात से करती हूँ कि हम एक फ़र्ज़ कीजिए कि हम केक बना रहे हैं। हमने केक को तैयार कर लिया है, बेक करने लगे हैं। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स केक के अंदर डाल दिए, और केक तैयार करके हमने अवन में रख दिया। अवन का दरवाज़ा बंद कर दिया है। अब केक अपने बनने के प्रोसेस में से गुजर रहा है, अभी बना नहीं। उसके बनने के प्रोसेस के दौरान कोई आया, उसने अवन का दरवाज़ा खोल दिया, केक को बाहर निकाल लिया। निकाल के उसने उसको चेक किया, हाथ लगाया। जब उसने वापस केक रखा अंदर तो केक टूट चुका था, खराब हो चुका था, ज़ाया हो गया। क्यों ज़ाया हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि आपने सही नहीं बनाया, आपने ठीक बनाया था। केक में मुदाखलत की गई, उसके बनने के दौरान उसको छेड़ा गया, उसमें मुदाखलत की गई, उसमें डाउट पैदा हो गया, उसको खराब कर दिया। एक और मिसाल देती हूँ। आपने एक मोमबत्ती जलाकर कमरे में रखी, खिड़कियां दरवाजे बंद किए ताकि उसको हवा ना लगे, वो ठीक तरीके से चल सके और सही रोशनी दे। लेकिन फिर आपने एक खिड़की खोल दी, बारी बारी आपने काफ़ी सारी खिड़कियां खोल दी। आप नोट करें, मोमबत्ती का शोला डैमेज होता जाएगा, वो खराब होता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता मोमबत्ती बुझ जाएगी। क्यों बुझ गई? क्योंकि बाहर की हवा लगी, उसमें मुदाखलत हुई और मोमबत्ती बुझ गई। तो नाजरीन, सेम इसी तरह हमारी पर्सनल लाइफ होती है, इसी तरह हमारी पर्सनल गोल्स होते हैं, हमारे ड्रीम्स होते हैं, हमारे ख्वाब होते हैं, हमारी वो कोशिशें होती हैं, एफर्ट्स होती हैं जो हम कर रहे होते हैं। हमारे बच्चों की बातें, हमारे कारोबार, हमारे बच्चों का आगे बढ़ना, हमारे काफ़ी सारे सीक्रेट्स, हम हर घर के सीक्रेट्स होते हैं जो किसी को नहीं बताए जाते। नस्ल दर नस्ल वो अपने पास ही रहते हैं। बाज़ हम सोचते हैं कि ये बंदा बड़ा मेरा मुखलिस है, इसे हमें बात बता देनी चाहिए, ये मुझे अप्रिशिएट करेगा, ये 4 और बंदों को बताएगा। मैं जो भी अपने लिए बेहतर कर रहा हूँ या कोई तरक्की करने के लिए, कोई आगे बढ़ने के लिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो इस बंदे को मुझे बता देना चाहिए। अपनी पर्सनल बातें भी इसको बता देनी चाहिए, पर्सनल लाइफ इससे शेयर कर लेनी चाहिए, ये मुझे अप्रिशिएट करेगा, 4 और बंदों को मेरे अच्छे कारनामे बताएगा, तो शायद मेरी कितनी वाह वाह होगी। ऐसा नहीं होता। आपने उस बंदे को जब अपनी पर्सनल बातें बता दी, अपने ड्रीम्स गोल्स बता दिए, तो समझे कि आपने एक ऐसे बंदे को घर आने की दावत दे दी है जिसकी आप शक्ल भी नहीं देखना चाहते। और जब आपने उसको अपनी ये बातें बताई, आपने तो बताई थी इसलिए कि वो आपको बड़ा अप्रिशिएट करेगा, बड़ा फ़ायदा हो जाएगा आपका। लेकिन उसने आपकी बातें सुनी और एक फलक शगाफ कहकहा लगा दिया। उस कहकहे ने क्या किया? उसने आपकी सारी एनर्जी, आपकी सारी पावर लीक कर दी और वो काम, वो सब खत्म हो गया। फिर हम कहते हैं कि जी नज़र लग गई है। नज़र कहाँ से लगी है? नज़र तो हमने खुद लगाई है, खुद लगवाई है हमने अपनी एनर्जी ही लीक कर दी, सारे काम का प्लानिंग का सत्यानाश कर दिया। वो तो उस केक की तरह, जो मैंने शुरू में बात बताई, उस केक की तरह वो सब खत्म हो गया। तो नाजरीन, ये भी मत सोचें कि जब हम किसी से बातें छुपाते हैं या हम खामोश रहते हैं तो क्या बातें छुपाने से कोई समझेगा कि हम डर रहे हैं या हम छुप कर बैठ गए हैं। ऐसा नहीं है। उससे ये होता है
कि हम अपना सुकून, अपनी एनर्जी, अपनी खुशी, अपना सब कुछ महफूज कर रहे होते हैं। और खामोश रहने का मतलब ये होता है कि हम खुद खामोश हैं लेकिन दूसरों की आवाज़ सुन रहे हैं, उतना ही ज़्यादा दूसरों को जज कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा दूसरों की बातें सुन रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। दूसरों की बातें सुनना बहुत ज़रूरी होती है। नाज़रीन, एक और मिसाल, हमारे गोल्स, ड्रीम्स, हमारी पर्सनल बातें जो होती हैं या उसमें हमारे दुख और गम भी आ जाते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे कोई ज़ख्म, कोई बीमारी। कोई ज़ख्म या बीमारी जब अल्लाह ना करे लगती है, कोई ज़ख्म छूटता नहीं है, तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर भी यही कहते हैं कि घरों में बंद रहिए, इसको घर में रखिए, इस मरीज़ को बाहर मत निकालिए। जैसे कोरोना की वबा फैली तो यही था ना कि घरों में बंद रहिए, मीन के बाहर मत निकलिए, बाहर वबा फैली हुई है, आपको मज़ीद ना नुकसान पहुँचे। इसी तरह आपके दुख, तकलीफ़ें और गम भी होते हैं, वो भी जब आप दूसरों को बताते हैं वो ज़्यादा फैलते हैं। उनकी हिफाजत कीजिए और उनको खुद सॉल्व कीजिए और लेट नाइट अपने रब के साथ शेयर कीजिए। उसको बताइए अपने दुख, अपने गम, अपनी बीमारियां अल्लाह ताला को बताइए और उनका हल सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास ही। खामोशी में, रिस्पेक्टेड नाजरीन, खामोशी में हमारी रूह रिपेयर हो रही होती है, हमें चैन और सुकून मिल रहा होता है, हम अपने चैन और सुकून की हिफाजत कर रहे होते हैं। आप ये सोचें कि हमारे पास कीमती चीज़ें होती हैं, नकदी, जेवरात और कीमती अशिया, तो क्या हम वो बाहर निकाल के लोगों को दिखाते हैं? हम कितनी छुपा कर रखते हैं, कितनी हिफाजत करते हैं। हमारी पर्सनल लाइफ भी हमारी नकदी है, उसे हमें संभाल कर रखना है, छुपा कर दूसरों से। एक और मिसाल नाज़रीन, जब हम किसी पौधे का बीज लगाते हैं, अगर वही बीज हम हमसायों के घर में जाके लगा दें, उनकी ज़मीन में, उनकी मिट्टी में, उनकी सुपुर्द कर दें, और एक बीज उसी पौधे का अपने घर की मिट्टी में लगाइए, कौन सा पौधा सही परवान चढ़ेगा और कौन सा फना हो जाएगा? जो आपने दूसरों के घर में लगाया वो परवान भी नहीं चढ़ेगा और वो फना हो जाएगा। जो आपने अपने घर में लगाया वही पौधा सही फले फूलेगा और वही सही होगा। तो यही मिसाल है कि अपनी बातें, अपनी एफर्ट्स, अपने कारनामे, आप अपने मुस्तकबिल के लिए जो कुछ कर रहे हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसे अपनी हद तक रखिए। उसी तरह जैसे एक तूफान से गुजरते हुए आपको उस वक्त किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, आप सिर्फ शेल्टर ढूंढ रहे होते हैं जान बचाने के लिए। ये ज़िंदगी भी एक तूफान है, एक स्ट्रगल है। इसमें सिर्फ अपने आप को बचाएं और अपने कारनामों को बचाएं, अपने सीक्रेट्स को बचाएं। आपने अपने कारनामे और सीक्रेट्स, अपने राज, अपनी बातें, अपनी कोशिशें, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स अगर किसी को बताने हैं तो अल्लाह की ज़ात के साथ शेयर कीजिए। जब वो कामयाबी का सेहरा उसकी ज़ात आपके सर पर रखेगी, फिर सबको दिखाइए। थैंक यू।